दोस्तों, बढ़ते हुए जनाधार और पानी की रफ्तार, ये दोनों को रोकना बहुत आसान बात नहीं होता है। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के सबसे ज्यादा एक्टिव और नेता बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी की जो कार्यशैली है, उसकी मैं 100 में से 99 नंबर दूंगा। यकीन माने, आज सबसे बेहतर काम उनका है जो सामने निकल कर आ रहा है। मुझे वो जबाने याद आ रहे हैं। मैंने सुना था, उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मैंने सुना था कि बीएसपी के तमाम विधायकों को तोड़कर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया। शायद ये सन 2003 का था। उस दौर में बीएसपी की सरकार शायद थी 2002 से 2003 तक की, और इसी में गेस्ट हाउस कांड हुआ था। बहन जी के तमाम विधायकों को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अपने दल में शामिल कर लिया था। आज जो दल है, आज जो सत्र है, वो ये है कि बीएसपी नेता उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल तमाम कार्यकर्ताओं को और पुराने बुद्धिजीवियों को, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम बड़े नेताओं को आज बसपा में शामिल कर रहे हैं। लगातार ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कल फिर 11 तारीख को बसपा में शामिल हुए हैं। कई लोगों के नाम, जो बड़े चेहरे हैं, बीएसपी में शामिल हुए हैं, उसके नाम बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने ट्विटर पर भी डाल दिया है। अब आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे बहुत कम नेता होते हैं जो अपना अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर करवाते हैं कि मैं इस पार्टी में जा रहा हूं। बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो नेता ऑफिशियली नहीं जाते हैं, अंदर अंदर मिले रहते हैं। लेकिन जब उनका नाम बाहर से आ जाता है, तब आप समझिए कि सबसे ज्यादा बीएसपी के या कोई भी पार्टी के करीबी हो गए हैं। तो ऐसे में अगर विश्वनाथ पाल ने बहुजन समाज पार्टी में तमाम मुस्लिम नेताओं को और समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेताओं का नाम लिया है, बीएसपी में शामिल किया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज हो सकते हैं बीएसपी के वो नेता। अब आपको बता दें कि तमाम नेता बीएसपी में शामिल हुए हैं और रणनीति ऐसी बीएसपी ने बनाई है मार्च 2025 से कि जितने भी नए पुराने साथी नेता कार्यकर्ता थे, वो सब एकाएक करके वापस आ रहे हैं। अभी हमने सुना है कि जयप्रकाश, मंजीत सिंह नौटियाल और भी तमाम बड़े बड़े नेता, यहां तक कि अशोक सिद्धार्थ का भी वापसी होना तय है। खैर, ये बात की बात है, इस पर बात करेंगे बाद में। आज का विषय यह है कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कैसी रणनीति बना रहे हैं। जब इनसे देसी टीवी भारत के ओनर ने बातचीत किया, तो इन्होंने कहा सारी बातें, सारी रणनीति मान्य बहन जी बनाती हैं। जो भी उनका दिशा निर्देश होता है, हम सब वर्कर हैं, नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पर काम करते हैं। दोस्तों, और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि आरक्षण का लाभ कौन ले रहा है। असादुद्दीन ओवैसी ने इस पर क्लियर कर दिया है, तो ये भी आपको बताएंगे। असादुद्दीन ओवैसी ने एक और तीखा बयान दिया है कांग्रेस पर। पहले तो उन्होंने आरक्षण पर समाजवादी को घेरा, दूसरे पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। इन तमाम खबरों पर बातचीत करते हैं और असादुद्दीन ओवैसी ने और क्या कहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने किन किन नेताओं का नाम लिया है, ट्विटर एक्स पर अपने लिखा है, वो भी आपको बताएंगे। ये तमाम तस्वीर वायरल हो रही है। अगर इन तस्वीरों में आप किसी नेता को पहचानते हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आपके लिखने से मेरा जो मनोबल है और ज्यादा बढ़ जाता है वीडियो बनाने के प्रति। सपोज अगर मैं कभी डिमोट भी हो जाता हूं, डिमोटिवेट हो जाता हूं कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, चलो आज छोड़ देते हैं, उसके बाद जब आप लोगों का प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ते हैं, बहुजन समाज के प्रति एक्टिविटी देखते हैं, तब मेरे अंदर एक नई जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि जब आप जैसे लोग लगे हैं, तो हमें भी लगना चाहिए बहुजन समाज के प्रति। आपको बता दें कि बहुजन समाज के प्रति लगना बहुत जरूरी है। पहले तो आपको बता दें कि असादुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा समाजवादी पार्टी पर, क्या कहा कांग्रेस पार्टी पर, आरक्षण पर क्या कहा, ये सबसे बड़ा विषय है। फटाफट खबरें बताएं, नहीं तो वीडियो भी लंबी हो सकती है। अखिलेश यादव के पास आरक्षण है खाली अपने खानदान और परिवार के लिए। मैं बन जाऊं, मेरी पत्नी बन जाए, मेरा भाई बन जाए, चाचा बेटा बन जाए, आरक्षण अखिलेश यादव के परिवार को है। यह सपा आपका कोई काम
करने वाली नहीं है। असादुद्दीन ओवैसी, एसादुद्दीन ओवैसी का तीखा प्रहार आरक्षण को लेकर था कि आरक्षण का यदि कोई सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश में पा रहा है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो या फिर चाहे किसी भी तौर पर क्यों ना हो, सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ आपको बता दें कि अखिलेश यादव के पूरे परिवार को मिल रहा है। चाचा, भाई, भतीजा और यहां तक कि पत्नी, बच्चे, सारे लोग पॉलिटिशियन में, खासकर समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा आरक्षण उन्हें मिल रहा है। असादुद्दीन ओवैसी का यह तीखा प्रहार था अखिलेश यादव पर। इस बात से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि यदि अखिलेश यादव को हराना है तो यूपी में असादुद्दीन ओवैसी की एंट्री कराना बहुत जरूरी है, और यदि अखिलेश यादव को जीतना है तो मुसलमानों के प्रति अपनी लगाव को और बढ़ाना होगा। मुसलमान, दलित इस देश के वो वोटर हैं जो किसी को भी सत्ता के कुर्सी पर बैठा सकते हैं। सिर्फ मुसलमान और दलित, इन दोनों के गठबंधन से किसी भी नेता को, एक सड़क छाप नेता को भी देश के प्रधानमंत्री के कुर्सी पर भी बैठाया जा सकता है। इस देश की आबादी मुस्लिम और दलितों की सबसे ज्यादा है, जो तकरीबन ओबीसी के बराबर हो जाती है। अब आप अखिलेश यादव जी मुसलमानों को अगर अपने अंडर में नहीं लेते हैं तो आप चुनाव हार सकते हैं, और यही काम असादुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। यूपी में अपनी बढ़त बना रहे हैं और अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को यह बता रहे हैं कि सच्चा हितैषी आपका अपना बेटा हो सकता है, आपके अपने समाज का व्यक्ति हो सकता है। तो दूसरी खबर उन्होंने फिर जारी की असादुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी के लिए। वो लिखते हैं कि असादुद्दीन ओवैसी का तीखा बयान, दरअसल आईवीए न्यूज इसे जारी करता है दोनों खबरों को। और असादुद्दीन ओवैसी का तीखा बयान, मोहब्बत की दुकान बंद होने वाली है। मैंने पहले भी कहा था कि मोहब्बत की दुकान ज्यादा नहीं चलेगी, मैं अब फिर कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान बंद होने वाली है। इस शब्द को असादुद्दीन ओवैसी ने भी दोहरा दिया है। अब सत्ता में कांग्रेस की कभी वापसी नहीं होगी, लेकिन मैं इस पर एग्री नहीं हूं, वापसी हो भी सकती है। कांग्रेस पार्टी जितनी जल्दी खत्म हो जाए भारत की राजनीति के लिए उतना ही अच्छा है। असादुद्दीन ओवैसी के ये बयान हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां कभी खत्म हो सकती हैं। मनोहर साहब ने कहा था कि ये दोनों सांपनाथ और नागनाथ हैं, इन दोनों को खत्म करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन इनके फन को कुचला जा सकता है। सांपनाथ और नागनाथ ऐसे ही नहीं उन्हें कहा गया है। अब बात करते हैं बीएसपी की। बीएसपी में सदस्यता किसकी बढ़ रही है, कौन कौन से नेता आज बहुजन समाज पार्टी में समाजवादी पार्टी छोड़कर शामिल हुए हैं, ये तमाम तस्वीरें आज वायरल हो रही है। कल ये 11 तारीख की है, 10 तारीख को मीटिंग ले रहे थे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस कुर्सी पर मायावती जी बैठकर मीटिंग लेती थी, उस कुर्सी पर बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को है। वो पद मिल चुका है विश्वनाथ पाल को। उतना भरोसा मायावती करने लगी है विश्वनाथ पाल पर जितना शायद आकाश आनंद पर नहीं करती हैं। आकाश आनंद को कभी आपने सुना है कि वो मीटिंग ले रहे हो किसी से? या आकाश आनंद को छोड़ दीजिए, उनके सगे भाई आनंद कुमार को कभी आपने सुना है कि वो मीटिंग ले रहे हैं किसी की? आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार, ये तमाम लोग जो इनके सगे हैं, अपने हैं, इन लोगों से ज्यादा विश्वास प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पर हो रहा है। मायावती जी की कुर्सी के बगल में बैठकर ये मीटिंग आप देख सकते हैं, मीटिंग ले रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। ये 10 तारीख की तस्वीरें हैं। 11 तारीख की तस्वीरें ये है। ये तस्वीरें तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने बसपा का साथ पकड़ लिया है, यानी कि बसपा का दामन थाम लिया है। ये कोई मामूली लोग नहीं हैं, ये आज के पहले समाजवादी पार्टी के बहुत गद्दावर नेता हुआ करते थे। आपको बता दें कि विश्वनाथ पाल ने लिखा, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज दिनांक 11/5/2025 को विधानसभा 270 दरियाबाद जनपद बाराबंकी के अलियाबाद कस्बा में डॉक्टर अभय मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। माफ कीजिएगा, यहां दोनों पार्टी के नेता हैं। तो डॉक्टर अभय मिश्रा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में आ चुके हैं और सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं समाजवादी पार्टी छोड़कर
अब्दुल सत्तार भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। श्री इसरार खान, श्री ताज मोहम्मद, निजामुर रहमान, श्री चुन्नी भाई, श्री अनीस अहमद, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शादाब, चांद मोहम्मद, रिहान अहमद, सलमान भाई, मुनीर अहमद, अब्दुल जब्बार, रहमान अली, मोहम्मद सलीम, अमीर अली, अहमद अली, नूर आलम, जावेद अहमद, इसरार अहमद, मोहम्मद एबजर, मोहम्मद मुमताज अहमद समेत सैकड़ों लोगों ने बहुजन समाज पार्टी एवं आदरणीय मायावती जी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए पार्टी की सदस्यता प्राथमिकता ली। सभी सम्मानित साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय भीम। तो ये विश्वनाथ पाल की रणनीति है, मायावती जी के रणनीतियों पर काम कर रहे हैं, ऐसा विश्वनाथ पाल जी कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी में आज भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी के कई बड़े गद्दार नेता शामिल हुए हैं। तो ये बीएसपी के लिए सबसे बड़ी खबर है और विपक्षियों के लिए, जो बीएसपी के विपक्षी हैं, उनके लिए बस सोचना ये है कि बढ़ते हुए जनाधार और बहते हुए पानी की रफ्तार को रोकना आसान है या नहीं है। क्या 2027 में ये जनाधार सरकार तक पहुंचा सकता है, यानी सरकार बनाने तक पहुंचा सकता है? आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।